तो एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, सी डी ई तो पहले ही हम लोग याद करिए। सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ई से एजुकेशनल अधिकार यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एफ से संपत्ति का अधिकार, एफ से संपत्ति का अधिकार, जिसे खारिज कर दिया गया कब? 44 में संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, 1978 में। ठीक है, इसे खारिज कर दिया। और अंतिम में जो है संवैधानिक उपचार है। अंतिम में क्या है? संवैधानिक उपचार। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो सबसे पहले संपूर्ण देशवासियों को अंग विहार यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो है हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है और इस साल गणतंत्र दिवस पे जो है खास क्या होने वाला है, एक महिला का परेड निकलेगा। ठीक है, और ये जो झांकी होगी काफी जो है सुहावना होगा और जो है इंटरनेशनल स्तर पे इसे जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस बार का थीम जो है वो है विकसित भारत। इस बात का थीम क्या है? वो है विकसित भारत। ठीक है, और जो है मुख्य विषय जो है वो है भारत लोकतंत्र की मातृका। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार का जो है थीम क्या है, वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये याद रखेंगे। गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 26 जनवरी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 26 जनवरी को ही भारत को जो है संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारा संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान को जो है आंशिक रूप से यानी कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से जो है इसे लागू कब किया गया? तो इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू किया 1950 में। ठीक है, तो ये जो है 26 जनवरी का डेट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना कौन सा गणतंत्र मनाएगा? 75वां गणतंत्र मनाएगा। कौन सा गणतंत्र मनाएगा? 75वां गणतंत्र मनाएगा। ठीक है, अमृत महोत्सव भी जो है इसे कह सकते हैं हम लोग करता है, क्योंकि गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, आप लोग जानते ही हैं। इसके लगभग 3 साल बाद, आजादी के कितने साल बाद? 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को अपनाया और खुद को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। तब से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि जब संविधान को हमने अपनाया उसके बाद से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो प्रथम गणतंत्र परेड के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप याद रखिए। इसका आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ठीक है, सुकर्नो का नाम जो है आप याद रखिए। कहां के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के। कहां के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम है सुकर्नो। क्या नाम है भैया? सुकर्नो। ठीक है, तो सुकर्नो जो है सबसे पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो वो जो है चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद करवाए हैं प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो रोसे राष्ट्रपति रोसे राजेंद्र प्रसाद। पोसे प्रधानमंत्री पोसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1951 में लाल किले में अपना भाषण दिया था। पहली बार लाल किले में कब भाषण दिया? 1951 में। राजपथ पर पहली गणतंत्र परेड कब आयोजित की गई थी? तो 1955 को आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 1955। वर्ष 1955 जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम भी 1955 में आया, सिविल कोड अधिनियम भी 1955 में आया, और जो है गणतंत्र दिवस की परेड जो है राजपथ पर वो भी 1955 में ही किया गया। 55-56 का पीरियड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है। 56 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, कहता है इस बार का थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आपको पहले ही बता दिए विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है इस बार के जो है हम लोगों के क्या है? चीफ गेस्ट हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। तो राम मंदिर जो है बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राम मंदिर जो है आपको दिख पा रहा है ऐसे 3D एनिमेशन के थोड़ा आप जो है एलईडी पे देख पा रहे हैं। अब ये देखिए ये राम मंदिर है, इसमें मुख्य जो है एक मंदिर है।
ठीक है, जो कि केंद्र में है, और उसके परिसर में 6 मंदिर हैं। परिसर में कितने मंदिर हैं? 6 मंदिर हैं, ठीक है। राम मंदिर जो है बनने में कितना समय लगा, ये आपको याद रखना है। 3 साल 10 महीना 1 दिन लगा। कितना टाइम लगा? 3 साल 10 महीना 1 दिन के लगभग समय लगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये बनना जो है प्रारंभ कब हो गया था, तो ये 5 अगस्त 2020 को जो है बनना प्रारंभ हो गया था, और इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया? 22 जनवरी 2024 को। अच्छा, यदि ये क्वेश्चन आया कि इसके वास्तुकार कौन है, ठीक है, जब हम आपको संसद की वीडियो बनाए थे तो उसमें भी आपको बताए थे कि अभी जो नया संसद बना है उसके वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल है। कौन है? डॉक्टर विमल पटेल। पद्म भूषण पुरस्कार भी उन्हें मिल गया है। तो अब जो है राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो देखिए, एक वंश है सोमपुरा वंश। क्या है? सोमपुरा वंश, ठीक है। तो जैसे सोमवार होता है ना, जो सोमवार पूरा हो गया, सोमवार क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक है। मंगल घड़ी आ गई। कौन घड़ी आ गई? मंगल घड़ी आ गई, ठीक है। अच्छा घड़ी आ गया, राम मंदिर बन गया। तो सोमपुरा वंश जो है, आपको याद रखना, सोमपुरा परिवार है। सोमपुरा परिवार के ही जो है कुछ वास्तुकार ने इसे बनाया है। नाम आपको याद करवा देते हैं। पहला नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। पहला नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। राम जी जो है अखिल विश्व के जो है भगवान है, तो अखिल से याद रखिएगा निखिल, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? निखिल, ठीक है। हम सभी लोग जो है हिंदुत्व से जो भी जुड़े हुए हैं वो कहां जाते हैं? राम मंदिर जाएंगे, और राम भगवान का क्या करेंगे? मंदिर में जाके आशीष लेंगे। क्या लेंगे? आशीष लेंगे, ठीक है। तो तीसरा नाम है आशीष। तीसरा नाम क्या है? आशीष, ठीक है। अखिल विश्व के स्वामी श्री राम, और उससे हम क्या लेते हैं? आशीष लेते हैं, ठीक है। और पहला नाम क्या है? चंद्रकांत। पहला नाम क्या है? चंद्रकांत। तो देखिए, तीनों नाम याद रखिएगा। वास्तुकार जो है, प्रमुख वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, दूसरे हैं निखिल सोमपुरा, और तीसरे हैं आशीष सोमपुरा। ये जो है आपको याद रखना है। राम मंदिर से जो है देखिए, एक डिटेल वीडियो यदि इसमें बनाएंगे तो आपको इसके बारे में जो है अच्छे से हम समझा देंगे। मोटा मोटी जो इससे क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि जो है ये बनना कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो ये बनकर कब तैयार हो गया। इसको बनने में लगभग जो है 1100 करोड़ लग गया है। 300 करोड़ और एस्टिमेट है। ओवरऑल यदि राउंड फिगर में बात करें तो 1400-1500 करोड़ का जो है ये मंदिर बनके तैयार हुआ। भव्य राम मंदिर जो है संपूर्ण भारतवर्ष को समर्पित किए गए हमारे राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज के वीडियो में हम समझेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में क्या क्या आते हैं, किस तरह से मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम कहां जा सकते हैं, तमाम तरह की चीजों को जो है मौलिक अधिकार में समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझिए कि मौलिक अधिकार है क्या, ठीक है। वो अधिकार जिसे सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, उस अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? ऐसी अधिकार जिसे सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकार क्या है? जिससे सरकार आपसे छीन सकती है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार समझ में आ गया। मौलिक अधिकार जो है बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किस में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। यदि क्वेश्चन आए कि मौलिक अधिकार कहां है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। अच्छा देखिए, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखिए 12 या 36 होता है, उसमें एक कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? एक कम कर देंगे। कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। अच्छा देखिए, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक ही है। याद करने का ट्रिक है, ठीक है। 12 या 36, 12 या 36, 12 या 36, एक कम 35, एक कम 35, 12 या 36, एक कम 35। अच्छा देखिए 35, 12 या 36, एक कम 35, ठीक है। तो 12 से लेकर जो है 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। और किस में है? भाग 3 में है। एक कम शब्द का हम यहां पे प्रयोग किए, एक कम, ठीक है। इसका प्रयोग इसलिए किए कि एक अधिकार जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, उसे जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो किस अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को? संपत्ति के
अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 12 में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया है? भाग 12 में डाल दिया गया है, भाग 12। और यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद जो है 300 के क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए एक कम बोले। ठीक है, 12 36, एक कम 35, तो 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 क्या है? मौलिक अधिकार है। 12 36, 12 36, एक कम 35। ठीक है, तो 12 से लेकर 35, एक कम जो हुआ वो कौन सा अधिकार हुआ? संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? कम कर दिया गया। कब कम किया गया? तो 1978 को कम किया गया। कब कम किया गया? 1978 को कम किया गया। कब कम किया गया? 1978 को। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 को मौलिक अधिकार से एक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे जो है मूल अधिकार से क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और देखिए 19 के चौ में जो है, ठीक है, 19 के चौ में यानी कि F में जो है कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 31 अनुच्छेद जो है यह भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, एक अनुच्छेद 31 और 19 का चौ, ठीक है, सब क्लॉज जो है इससे संबंधित है। इसको यहां से जो है क्या किया गया? हटा दिया गया। और कहां डाला गया? ये डाल दिया गया 300 के क में। किसमें है 300 का क? भाग 12 में है। किसमें है? भाग 12 में। इस तरह से जो है इस तमाम चीजों को जो है आपको क्या करना है? याद करना है। एक शब्द याद रखिए, फ्रांस का एक बहुत ही फेमस शब्द है मैग्ना कार्टा। शब्द क्या है? मैग्ना कार्टा। शब्द है मैग्ना कार्टा। शब्द क्या है? मैग्ना कार्टा। श्री राम, जय राम, जय जय। ठीक है, तो शब्द है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द जो है कहां से लिया गया है? ये फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। सबसे पहले जो है ना इसका प्रयोग 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की यदि हम जब बात करते हैं तो आपको 2-3 चीज जो है स्पष्ट रूप से समझना है कि भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा मूल अधिकार से संबंधित है। बिल ऑफ राइट्स यूके के वहां से जो है मौलिक अधिकार के कुछ तथ्य जो है हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और जो है मुख्य रूप से मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से जो है हमने मूल अधिकार को एडॉप्ट किया है। क्लियर हो गया? कहां से मौलिक अधिकार लिया है? यूएसए से। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, राइट मतलब अधिकार, राइट मतलब अधिकार। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से। तो इतना चीज जो है आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मूल अधिकारों की संरक्षण, ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, मूल अधिकार के संरक्षण कौन करते हैं? तो मूल अधिकार का संरक्षण जो है न्यायपालिका करती है, यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, मूल अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मूल अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकार को जो है निलंबन करने का अधिकार जो है कुछ हद तक जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। विशेष परिस्थिति में जब आपातकाल लगाया जाता है, विशेष परिस्थिति में जब आपातकाल लगाया जाता है तो मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं? निलंबन कर सकते हैं, थोड़ा सा सस्पेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपातकाल, आपको आपातकाल पढ़ा है 352 के तहत पूरे देश में लगता है, 356 के तहत राज्य में लगता है जिसे राष्ट्रपति शासन करते हैं, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है जो कि एक बार भी नहीं लगा, ये बहुत बार लग गया है। ये जो है 3 बार लग गया है। आपको पढ़ा चुके हैं ये सारा चीज। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपातकाल का वीडियो दे देंगे, वो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, 26 मेगा 25 जून, 26 मेगा 25 जून ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से जो है आपको सारा चीज बता दिए थे। ठीक है, उल्टा 71 सीधा 75, उसमें जो है आप देख के उसे अच्छे से समझ सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का प्रहरी माना जाता है, यानी कि रक्षा करने वाला। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का प्रहरी माना जाता है। क्लियर हो गया। और मूल अधिकार को संशोधन कौन कर सकता है, इसमें कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। एक बात याद रखना है, साधारण विधेयक से कानून नहीं बना सकता है संसद, ठीक है। संसद में पारित विधेयक के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। साधारण बहुमत से कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो इतना चीज जो है आपको मूल अधिकार के बारे में अच्छे से समझना है। और दो चीज और याद रखिए कि दो अधिकार है 20 और 21, 20 और 21, ये जो है किसी भी परिस्थिति में खारिज नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में खारिज नहीं होगा। 21 में किस तरह का मूल अधिकार है इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। 21 में जो है ना दैहिक प्राण की स्वतंत्रता है। क्या है, दैहिक प्राण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको जिंदा रहने की बात उसमें कही गई है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो जाए, देश में आपातकाल लगे या कुछ भी हो, तो कम से कम जिंदा रहने का अधिकार तो रहेगा ही रहेगा। तो 21 जो है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए 20 में किस प्रकार के अधिकार की बात कही गई है। 20 में जो है कुछ चीजों में, ठीक है, संरक्षण की बात कही गई है। किसकी बात कही गई, संरक्षण, ठीक है। आपको गिरफ्तारी हो गया, इस तरह के तमाम चीजों के बारे में जो है कुछ हद तक जो है संरक्षण की बात कही गई है। किसमें, 20 में, ठीक है। और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अधिकार को, इस दोनों अधिकार को किसी भी तरह से जो है निलंबन नहीं कर सकते हैं। यदि पूरे देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति सारे आपातकाल को क्या कर सकता है, सारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैग्ना कार्टा आपको हम अच्छे से समझा दिए। मैग्ना कार्टा क्या है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है। क्या है, फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ब्रिटेन ने प्रयोग किया। इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ब्रिटेन ने प्रयोग किया। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग, ठीक है, वहां के जो राजा थे, ठीक है, उसका नाम था जॉन, ठीक है। तो किंग जॉन के द्वारा जो है 1912 में जो है उसे सामंतों के बचाव में जारी किया गया था। किसमें जारी किया गया था, सामंतों के बचाव में जारी किया गया था। स्पष्ट रूप से ये चीज हम आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है अनुच्छेद 305 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद जो 305 है उसमें संसद या उसके किसी भी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी नए मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय जाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। विधि के समक्ष जो है समानता है, सबको बराबर ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में जो है कहा गया है, ठीक है, यानी कि 105 के अनुसार जो है संसद या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा, यानी एमपी एमएलए के द्वारा ये जो है कहा जाता है, तो अनुच्छेद 105 के तहत उसके तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। संसद में देखते होंगे आप लोग, यदि डिबेट वगैरह देखते हैं या नहीं तो न्यूज देखते होंगे ना, तो बहुत सारा कुछ से कुछ बोल देता है। अभी नीतीश कुमार ने हाल ही में जो है विवादास्पद बयान दे दिया था, तो उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उस पर कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 194 जो है उसको क्या करता है, संरक्षित करता है, ठीक है। तो ये दो तीन तरह के अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, इसको अलग से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है जब तक वो पद पे रहेंगे तब तक उसे किसी भी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं, समझ गए। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, या निर्णय के लिए जो है आप उसके खिलाफ जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। हाँ, जब वो अपने पद को छोड़ देंगे तो उसके खिलाफ फिर आप जा सकते हैं, ठीक है, उस पर जो कार्रवाई होने की होगी वो होगी। अगला देखिए, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार देता है। भारत के संविधान कितने मौलिक अधिकार देते हैं, 6 मौलिक अधिकार देते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब यहां से जो है हम लोगों का एकदम अच्छे से जो है समझने की यहां पे हम लोगों को जरूरत है। देखिए भारतीय संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार देते थे। कितना देते थे, 7। कितना देते थे, 7। भारतीय संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार देते थे, जिसमें एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, आप अंग विहार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम आपके साथ सम्राट सर, ठीक है, आपको बहुत ही मजेदार तरीके से याद करा देंगे और आपको जो है अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए
आपने ABCDEFG तो पढ़ा ही होगा बचपन में, उसी पे जो है हम बैठाएंगे, अभी से ट्रिक बनाएंगे और आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी आप मोबाइल पे फिल्म वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, साउथ का फिल्म हो गया, कोई भी चीज जो हो गया आप मोबाइल पे देखते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग जो है ना टीवी सीडी जो है ना, एक गोल टाइप का डिश आता था जिसको सीडी बोलते थे, ठीक है, सीडी लगा के डीवीडी लगा के जो है फिल्मों को देखा जाता था, ठीक है। तो सीडी जो है कॉमन शब्द है, यदि नहीं भी है तो आपको सीधा सीधा ABCD में तो आपको पता ही है CDE, ठीक है। तो CDE आपको याद रखना है, ठीक है। पहले तो इसको बैठा देते हैं नाम पे, ABCDEF, ठीक है। देखिए सबसे लास्ट वाला जो है और स्टार्टिंग का 1 2, स्टार्टिंग का 1 2, ठीक है। सबसे लास्ट वाला और स्टार्टिंग का 1 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है CDFE, ठीक है, CD और E को पढ़ेंगे। क्यों? देखिए 1 और 2, 1 और 2 और अंतिम वाला, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम CD पढ़ेंगे। आपको बताया कि एक गोल तरह का क्या होता है, CD होता है, ठीक है। पहले उसमें जो है हम लोग फिल्म वगैरह देखते थे, बहुत पहले का बात है ये, ठीक है। तो CD में क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ फिल्म है जैसे कि 3 इडियट्स है, ऐसा सब बहुत सारा फिल्म है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। सारे तरह का फिल्म तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फिल्म जो है वो हमें जरूर देखनी चाहिए। जैसे कि अभी 12th फेल IAS आया है, वो फिल्म जो है अच्छा बना हुआ है, ठीक है। विधु विनोद चोपड़ा जो है उनके निर्देशक हैं। तो विधु विनोद चोपड़ा ने बेहतरीन फिल्म बनाया है। विक्रांत मेसी उसमें काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, ठीक है। तो देखिए CDE याद करना है, तो CDE ABCDEF तक है, 6 है कुल, ठीक है। यदि आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा A 1 के लिए आता है, B 2 के लिए, C 3 के लिए आता है, C किसके लिए आता है? 3 के लिए, D 4 के लिए, E 5 के लिए और F 6 के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। इतना हमको याद करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? 3 4 5 CDE, इसको जो है हमको याद करना है, ठीक है। मौलिक अधिकार में से 6 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का खिलाफ अधिकार, ठीक है, चौथा है धर्म की आजादी का अधिकार और पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। इन्हें उसको जो है प्रमुखता दी है। तो सबसे पहले 3 4 5 याद करेंगे। सी से आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार, ई से एजुकेशन का अधिकार, ई से एजुकेशन का अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कि एजुकेशन के अधिकार, ठीक है। शिक्षा से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार। क्लियर हुआ? सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 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 डी से धर्म की आजादी का अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार और ई से एजुकेशन का अधिकार, ई से एजुकेशन का अधिकार। तो 3 4 5 आपको याद हो गया, ठीक है। छठा जो है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। तो 32 को काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से गिना जाता है, 32 को काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में गिना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका यदि हनन होता है तो आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रावधान जो है किस में दिया गया है? 32 में दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार के हनन के लिए जो है 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। और 32 के तहत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अधिकार है। 3 4 5 जो है आपको पहले याद करना है। सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार, डी से धर्म की आजादी का अधिकार और ई से एजुकेशन का अधिकार यानी कि सांस्कृतिक
और शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और ये अंतिम जो है वो आपको याद रह ही जाएगा, 32 में जो है आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के हनन का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? अब देखिए आगे में 2 है, आगे में क्या है? 2 है। सबसे पहले तो सब आदमी को समान है, सब आदमी क्या है? समान है। कानून के नजर में सब आदमी क्या है? समान है। ठीक है, आप चाहे बड़े हैं छोटे हैं, आप यदि गलती कर रहे हैं तो आपको क्या होगी? सजा मिलेगी। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किसके? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसमें किस तरह का अधिकार है? विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, अब देखिए समान तो सब आदमी है ही, उसके बाद सब आदमी को क्या चाहिए भैया? फ्रीडम चाहिए, जैसे कि जिंदा रहने की आजादी हो गया, ठीक है, बोलने की आजादी हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, तमाम तरह की जो है हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर किंचित ही मर जाएंगे। पक्षी भी कहता है कि हम जो है पक्षी हैं, हमको पिंजरे में बंद नहीं कीजिए, कि हम पंछी कहाँ के हैं? उन्मुक्त गगन के हैं, यानी कि पूरे आकाश में घूमने वाले जीव हैं। ठीक है, हमको जो है आजादी पसंद है। जब एक पक्षी को आजादी पसंद है और कहता है कि कनक तीलियों से टकरा कर, जो पिंजरे में बंद करते हैं इसमें तो मेरा दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। एक पंछी को जो है आजादी पसंद है और वो कहता है कि गुलामी में हम दम घुटता है। तो स्वतंत्रता क्या है? हर आदमी के लिए जरूरी है, हर जीव के लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो पहला सबको समान समझेंगे, दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। ये तीनों जो है हम आपको क्या किए हैं? अच्छे से याद करवा दिए हैं। भाग किसमें है? तो भाग 3 में है। भाग किसमें है? 3 में। संवैधानिक, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 या 36, 12 या 36, 12 या 36। 36 को काटेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे 35, इसको क्या करेंगे? 35। ठीक है, एक कम एक कम एक कम एक कम एक कम 35। ठीक है, 12 या 36, एक कम 35। तो 12 से लेकर जो है 35 तक मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अच्छा देखिए 12 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 35 तक। एक कम कौन सा करते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। कहता है ये अधिकार न्याय संगत है लेकिन असीमित नहीं है। ठीक है, कहता है कि न्याय संगत है, आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन असीमित नहीं है, इस अधिकार को जो है कहीं ना कहीं से रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार के बारे में जो है ना, मूल अधिकार के बारे में गोलकनाथ केस आया था 1967 के अराउंड। ठीक है, तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इस पे जो है कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना केशवानंद भारती बनाम केस आया जिसमें कि कहा गया कि नहीं इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार में क्या कर सकते? संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, और ये जो है असीमित नहीं है, सीमित है, इसमें संशोधन हो सकता है। और मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, कानून इस पे कौन बना सकता है? तो इस पे कानून जो है संसद बना सकती है। और इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति को सरकार से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारतीय नागरिकों को एक साथ व्यवहार, एक समान जो है अच्छा व्यवहार किया जाए। ठीक है, आपकी डिग्निटी के साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए ये अधिकार दिया गया। कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो है एक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम जो है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार का यदि आपका एवोल्यूशन होता है, खंडन होता है, ठीक है, हनन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है एक महत्वपूर्ण अधिकार है। क्लियर हुआ? इस अनुच्छेद के तहत आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का जो है आदेश वहां से फिर क्या करेगा? जारी करेगा, जो आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो देखिए किस प्रकार का अधिकार जारी करता है? तो 5 प्रकार का अधिकार जारी करता है। तो सबसे पहला उसमें जो है यदि सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, और यदि हाई कोर्ट जारी करेगा तो वो 226 के तहत, वो 226 के तहत। हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद में, ये आपको याद रखना, तो अनुच्छेद 214 में है। किसमें है? 214
2014 में। और 231 में जो है स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि एक हाईकोर्ट जो है एक जगह से, यानी कि उसका क्षेत्र अधिक हो सकता है, एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है। किसमें है? 124 में। एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? अब देखिए 5 प्रकार के रिट जो है जारी करता है, जिसमें कि पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, दूसरा क्या है? परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। और तीसरा है प्रतिषेध। और चौथा है अधिकार परीक्षा। और पांचवा है उत्प्रेषण। पांचवा क्या है? उत्प्रेषण। क्लियर हुआ? पांचवा है उत्प्रेषण। ठीक है, देखिए इसको समझिए कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसकी जो है ना, यदि आपको अवैध रूप से पकड़ लिया जाता है, ठीक है, या आप पे जो है कोई कार्रवाई कर दी जाती है, तो आप जो है डायरेक्ट 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वो वहां से एक रीट जारी करेगा कि इस आदमी को जो है यदि गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से पकड़ लिया गया, तो इसे डायरेक्ट छोड़ने का अधिकार दिया जा सकता है, या 24 घंटे के अंदर उसे जो है कानून के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार दिया जाएगा। ये है परमादेश। ये क्या है? परमादेश। ठीक है, ये पदाधिकारियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पदाधिकारियों। यदि कोई पदाधिकारी जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे जो है क्या किया जाएगा? परमादेश दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रतिषेध जो है ये निचली अदालत को दिया जाता है। निचली अदालत, ठीक है, यदि निचली अदालत क्या करता है? अपने क्षेत्र से अधिक अतिक्रमण करके दूसरे क्षेत्र की सुनवाई करता है, तो उसको रोकने के लिए जो है प्रतिषेध किया जाता है। अधिकार परीक्षा क्या है? कि यदि जो है आप गलत तरीके से किसी पद पर चले गए हैं, तो आपको काम करने से रोका जाएगा, काम करने से रोका जाएगा। ठीक है, और उत्प्रेषण क्या है? ये सस्पेंड करता है। ये क्या करता है? सस्पेंड। फिल्म सब में देखे होंगे, ठीक है, कोई जो है बहुत ईमानदार एसपी है या कोई बहुत ईमानदार दरोगा है, तो उससे क्या करता है? आपको सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, और आपका जो है वो काम किसको दिया जाएगा? आपके सीनियर को दिया जाता है। केस को उससे लेकर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ये दोनों पे लागू होता है, व्यक्ति पे भी लागू होता है और न्यायालय पे भी लागू होता है। निचले न्यायालय से केस लेके क्या किया सकता है? उसे अग्रसर किया जा सकता है, आगे के ऊपर कर सकता है। और किसी अधिकारियों पे भी लागू होता है, व्यक्ति पे भी, उससे केस लेके उसे क्या कर सकते हैं? आगे कर सकते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 13, देखिए अनुच्छेद 13 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत है या अपमानजनक, ऐसे शून्य या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी घोषणा की शक्ति देती है। ठीक है, देखिए यदि कोई भी इस तरह से जो है अधिकार बना लिया गया, तो उस पर क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। ठीक है, और वो किस में है? 13 के तहत है। 13 के तहत कोई भी विधानमंडल या जो है कानून ऐसा बनता है जो कि न्याय संगत नहीं है, तो इस पे 13 के तहत उस पे शून्य तक रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में इसको भेजिए। और अंग बिहार यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भेजें। तो आइए आप समझते हैं मूल अधिकार को विस्तार से। मूल अधिकार क्या है? ठीक है, वैसे अधिकार जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, यानी सरकार जो है आपसे नहीं छीन सकता, उसे मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार है। कहां तक? 12 से लेकर 35 तक। अभी जो है वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या 6 है। वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। मूल अधिकार की संख्या अभी 6 है। वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या 6 है। पहले जो है मूल अधिकार की संख्या 7 थी। 7 में से एक मूल अधिकार को घटा दिया गया, मूल अधिकार को घटा दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में कितना मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। ठीक है, ये एक मूल अधिकार जो है 1978 में घटाया गया। कब घटाया गया? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा मूल अधिकार? तो आज की वीडियो जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में है। बहुत ही मस्त अमेजिंग तरीके से जो है हम आपको पढ़ाएंगे और याद करा देंगे मौलिक अधिकार क्या है, कैसे है, इससे क्या क्या चीजें बन सकती है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है इससे। तो चलिए सबसे पहले जो है आप देख लीजिए कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से
35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार ऐसी अधिकार है जिसको कि सरकार आपसे नहीं छीन सकती है। ठीक है, सरकार जिन अधिकारों को आपसे नहीं छीन सकती है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, देखिए कानूनी अधिकार वो होता है जिसको कि आपसे छीना जा सके, जिसको कि आपसे छीना जा सके। ठीक है, मौलिक अधिकार वो है जिसे सरकार आपसे नहीं छीन सकती। जैसे जिंदा रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, सरकार आपको थोड़ी छीन सकती है जिंदा रहने का अधिकार। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे अधिकार हैं, उसको समझेंगे। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है, जिसमें कि एक जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, और उसे संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो वो मूल अधिकार कौन सा है जिसको कि संविधान के मूल अधिकार से हटा के, मौलिक अधिकार से हटा के विधानिक अधिकार बना दिया गया? तो वो मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक के माध्यम से अमेजिंग तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, एक कम 35, एक कम 35। ठीक है, एक कम 35, 12 तिया 36 एक कम 35, 12 तिया 36 एक कम 35, 12 तिया 36 एक कम 35। ठीक है, 12 तिया 36 एक कम 35। ठीक है, तो 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। ठीक है, वो क्या है कि वो मूल अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, 12 तिया 36 यानी कि 3 में जो है, यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया। तो मौलिक अधिकार के बारे में किस में बताया गया है? भाग 3 में बताया गया। 12 तिया 36 एक कम 35, तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, एक कम शब्द का प्रयोग यहाँ पे 36 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये समझिए कि 12 तिया 36 एक कम 35। ठीक है, तो 12 से 35 तक मूल अधिकार है जिसमें 36 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 12 तिया 36 एक कम 35। देखिए 36 में एक कम करेंगे तभी तो 35 आएगा ना। ठीक है, अच्छा देखिए एक कम, ट्रिक में क्या आ रहा है? एक कम यानी कि एक मूल अधिकार को क्या किया गया है? कम किया गया है। एक मूल अधिकार को क्या किया है? कम किया गया है। ठीक है, तो पहले मूल अधिकार की संख्या 7 थी। कितनी थी? संख्या 7 थी। पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद था कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, उसके बाद था संपत्ति का अधिकार, और उसके अंतिम में जो है सबसे लास्ट में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसे भारतीय संविधान का जो है सबसे अहम अनुच्छेद में से एक माना जाता है। हमारे जो जानकार थे, ठीक है, जिन्हों के संविधान के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, उनके हिसाब से जो है इनको जो है मेडिसिन की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। समझे? मेडिसिन क्या है या उपचार क्या है? ये है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको जो है आपकी स्वास्थ्य जो है गिरने लगती है, तो आपको जो है एक सहारा यानी सपोर्ट के रूप में दिया जाता है दवाई, और जो है आप फिर से जीवंत हो जाते हैं। ऐसे ही जो है ना पूरा संविधान में जो है संवैधानिक उपचार के रूप में किसको बताया गया है? अनुच्छेद 32 को बताया गया है, जिसमें कि संवैधानिक उपचार है। ठीक है, और ये जो है इससे के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तमाम तरह की चीजों को जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, एक कम हो गया। एक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया। तो अभी वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आपको जो है ट्रिक के माध्यम से ये भी याद करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए CDE। ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए कि A B। ठीक है, A B से याद हो जाएगा ना अंग बिहार। हमारे चैनल का नाम क्या है? अंग बिहार। ठीक है, हमारे चैनल का नाम अंग बिहार। तो A B को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। CDE और एक F, और एक F। ठीक है, G। तो देखिए ये जो F है यानी कि 6 नंबर पे है, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया। इसको क्या गया? खत्म कर दिया गया। तो ये आपका 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। 6 खत्म कर दिया, 7 नंबर। अब देखिए 6 के जगह को कौन भरेगा? यही 7 तो भरेगा। तो 6 के बदले में क्या किया? 6 को खत्म कर दिया, यानी 6 मूल अधिकार थे। अभी बचा हुआ है 6। अभी कितना बचा हुआ है? 6 मूल अधिकार बचा हुआ है। एक को क्या किया? खत्म कर दिया गया। जैसे यहाँ पे कोई सीट नहीं है तो इसी को आके यहाँ हो गया। ठीक है, तो समझिए कि A B C D E F G तक था पहले, अब एक उसमें कम हो गया तो E F तक ही बचा। F के बदले क्या आ गया? G ही आ गया होगा। ठीक है, तो एक मूल अधिकार यानी 6 नंबर का जो था संपत्ति का अधिकार, वो क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए
कि क्या क्या अधिकार बचे हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, वो कब खत्म हुआ इसे समझ लीजिए। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 के क में अभी संपत्ति का अधिकार विद्यमान है, जिसे कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मूल अधिकार को जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1978 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। और कब किया गया? तो 1978 में किया गया। 1978 में किया गया। 1978 में किया गया। 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है। भारतीय 36 एक कम 35, भारतीय 36 एक कम 35, भारतीय 36 एक कम 35, यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो है संविधान में मूल अधिकार के बारे में बताता है। भाग 3 जो है इससे रिलेटेड है, 36 से कोई लेना नहीं। एक कम यानी कि एक अधिकार कम हो गया, यानी तेरे 36 में जो एक कम हो गया कितना हो गया? 35। ठीक है। तो 12 से 35 तक ही है। ट्रिक जो है ये है। अच्छा देखिए आप CDE, ए बी जो है अंग विहार, ए से अंग, बी से बिहार, अपने चैनल का नाम है अंग विहार। ए बी को हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है। और लास्ट वाला जो है इसे बाद में देखेंगे। बीच में बच गया हमारा CDE। तो ठीक है। तो आइए मूल अधिकारों को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद करना है सी, यानी कि तीसरे नंबर पे सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद आता है ई से एजुकेशनल अधिकार, ई से एजुकेशनल अधिकार यानी कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो देखिए 3 आपको याद हो गया होगा, CDE, क्लियर। सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 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 डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ई से एजुकेशनल अधिकार, ई से एजुकेशनल अधिकार यानी कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसमें है? तो वो भैया 5 में है। ई का वैल्यू कितना? 5। ई का वैल्यू 5। और 4 नंबर में क्या है? डी से क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 3 नंबर में क्या है? सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हुआ? अब देखिए अंतिम में जो है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके मौलिक अधिकार का जो है हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके तहत। अब बच गया ए बी। ठीक है। देखिए समानता का अधिकार, सभी लोग क्या है? समान है कानून के समक्ष, यानी विधि के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। आप गलती कीजिएगा आपको भी सजा होगी, कोई गरीब आदमी गलती करेगा उसको भी सजा हुआ। ठीक है। तो बहुत हद तक जो है सबसे पहले समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार पहला अधिकार। दूसरी बात क्या है कि है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए हर जीव को स्वतंत्रता चाहिए, हर जीव को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा जो है मुक्तक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना जी पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर किंचित ही मर जाएंगे। तो देखिए एक पक्षी की जो है मनोदशा को जो है कवि स्पष्ट रूप से करना चाहता है कि पक्षी क्या है? उन्मुक्त गगन में जीने वाले जीव हैं। उनको जो यदि आप पिंजरे में बंद कर दीजिएगा तो वो क्या कहता है? हम मर जाएंगे, इस तरह से घुट घुट के नहीं जी पाएंगे। यानी कि स्वतंत्रता जो है हर हालत में जो है क्या होता है? जरूरत होता है। इसीलिए कि पहला क्या हो गया? समानता। दूसरा है स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता। ये जो गणतंत्र दिवस अभी हम लोग मना रहे हैं, ठीक ना, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी अभी आपको अवगत करा दें। और अभी जो है हाल फिलहाल में जो है अपना राम मंदिर बना है। तो राम मंदिर कब बना? 22 जनवरी को बना। राम मंदिर कब बना? 22 जनवरी को बना। तो ये भी इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए राम मंदिर में एक चीज आपको याद रखना कि लगभग 1100 करोड़ इसमें लग गया, 300 करोड़ 400 करोड़ और लगने का एस्टिमेट है। लगभग 14 या 1500 करोड़ में जो है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। ठीक है। राम मंदिर जो है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। और एक चीज आपको याद रखना है इससे जुड़ी हुई कि ये बनकर जो तैयार किया कब तक हो गया? तो ये 3 साल 10 महीना 1 दिन में बनकर लगभग तैयार हो गया। ठीक है। औपचारिक दिन यही है। और इसके वास्तुकार का नाम याद रखिएगा। वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम है, देखिए एक परिवार है, उस परिवार का नाम है सोमपुरा परिवार। ठीक है। टाइटिल है सोमपुरा। ठीक है। उसी परिवार के जो है लोग जो है एक कंपनी में अटेस्टेड थे और उस कंपनी जो है वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड कंपनी थी, उन्हीं ने जो है इसकी वास्तुकला को बनाया है। उनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा
निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, याद कीजिए नाम, चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चंद्रकांत निखिल आशीष, चंद्रकांत निखिल आशीष, चंद्रकांत निखिल आशीष। ठीक है, सोमपुरा क्या टाइटल था, तो चंद्रकांत निखिल आशीष, चंद्रकांत निखिल आशीष, टाइटल क्या था, सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, तो इतना चीज उससे भी याद रखिएगा। इस बार जो अभी जो हम लोग जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो इसके बारे में एक मुख्य चीज आपको याद रखना है। क्या है मुख्य चीज? वो मुख्य चीज ये है कि इस बार जो है महिलाओं का बहुत ही भव्य रूप से जो है परेड होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अपनी स्वतंत्रता पे। तो सबसे जरूरी क्या है, समानता। समानता के बाद जो है सबसे मूल चीज हो जाता है स्वतंत्रता। तो एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता, एक में समानता, दो में स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, सी डी ई तो पहले ही हम लोग याद करिए। सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ई से एजुकेशनल अधिकार यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एफ से संपत्ति का अधिकार, एफ से संपत्ति का अधिकार, जिसे खारिज कर दिया गया कब, 44 में संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, 1978 में। ठीक है, इसे खारिज कर दिया। और अंतिम में जो है संवैधानिक उपचार है। अंतिम में क्या है, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों को भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान का आत्मा। देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं। कुल कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको हम याद करा दिए एकदम आसानी से। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन? देखिए 3 तो हम आपको याद कर दिए, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी से शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ई से एजुकेशनल अधिकार यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्लियर हो गया? 3 तो आपको याद ही हो गया। और सबसे पहला क्या है, सब में समानता होनी चाहिए। सभी लोग क्या है, कानून के समय समान है, कानून के समक्ष समान है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार पहला अधिकार है। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और सबसे अंतिम में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद याद कर लीजिए। अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक जो है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 में है, 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे अधिकार जो है आपको याद हो गया होगा। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला कौन है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा जो है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, और 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 जो है वो क्या है? ये है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 तक क्या है? वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाइए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामले में जो है ना समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो, जन्मस्थान कुछ भी हो, ये सभी जो चीज है यानी कि वो क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है इसमें। देखिए तो एक एक करके सभी अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। तो 14 में क्या है? राज्य के किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। समझिए एक चीज समझिए कि विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है और भारतीयों को भी यह अधिकार प्राप्त है। यदि पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, तो 14 भाई दोनों को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद याद करिए कि 15 राज्य के किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? 15 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? 15। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उस सारे ग्रुप में अंग बिहार का ये वीडियो को शेयर कीजिए। और इतना प्यार देने के लिए, हमको, हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। लव यू टू। जय हिंद।